हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना, जो कि आपका अगर विषय की बात की जाए तो समाज विज्ञान है, उसके उप विषय की बात की जाए तो नागरिक शास्त्र है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लाभ मिलता है, इस वीडियो से हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, या फिर आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, या फिर आपको सीटेट की तैयारी करनी है बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को पता है, मेरी हर वीडियो में मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उसका नाम नहीं लिखना है। जिस विद्यालय में आप दूसरे कॉलेज में जाते हैं, दूसरे स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, उस स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। लड़के हैं तो छात्राध्यापक, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है कि किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय यहाँ पे सामाजिक विज्ञान लिख लीजिएगा। उप विषय नागरिक शास्त्र है। कक्षा छठवीं है, वैसे जो आज का प्रकरण है वो कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। वर्ग अ है। कालांश को ही काफ़ी कॉलेज में चक्र कहते हैं। इस दोनों का मतलब होता है पीरियड, यानी कि किस पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। आप जिस पीरियड में जाएंगे उसको लिखिएगा। यहाँ पे अवधि है 40 मिनट का। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा हमारा आज का प्रकरण है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ा सकते हैं आप। अब अगली हेडिंग यहाँ पे आती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है कि आपका जो विषय होता है या फिर जो आपका उप विषय होता है, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखाना चाहते हैं, ये विषय पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा पॉइंट है उचित नेतृत्व का विकास करना। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा पॉइंट है देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। पांचवा पॉइंट है यहाँ पे विश्व में नागरिकता की भावना का विकास करना। अगला पॉइंट है छात्रों में कर्तव्यों व अधिकार का यहाँ पे सार्वभौमिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। छात्रों में देश प्रेम व राष्ट्रीय भावना का विकास करना। अगला पॉइंट है छात्रों को मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और 9वां पॉइंट है यहाँ पे प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना। नेक्स्ट हेडिंग अब आती है आपकी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, लोकसभा। तो लोकसभा टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है छात्रों को लोकसभा के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा पॉइंट है छात्र लोकसभा के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगली हेडिंग है बोधात्मक। इसमें पहला पॉइंट है छात्र लोकसभा व उसके कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। अगला हेडिंग है छात्र उचित लोकसभा का चयन कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, उचित लोकसभा का चयन मतलब कौन सी राज्यसभा है, कौन सी लोकसभा है, कौन सी उच्च सभा है, कौन सी निम्न सभा है, इसके बारे में पता चलेगा उनको। अगली हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र लोकसभा की नीतियों की जांच कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी सामग्रियों के बारे में आपको लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करने के लिए 40 मिनट की क्लास में आप करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे, श्यामपट्ट पे लिखेंगे, चार्ट बना के ले जाएंगे लोकसभा से रिलेटेड चार्ट बना के ले जाइए। अच्छा लगेगा, पढ़ाने में भी अच्छा होगा और थोड़ा सा इफेक्ट भी अच्छा पड़ेगा। पूर्व ज्ञान हेडिंग अगली। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र लोकसभा के बारे में सामान्य जानकारी या फिर सामान्य ज्ञान रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है पाठ प्रस्तावना के प्रश्न। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है कि इसको बनाने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो सारी चीज़ें अगर ध्यान रखते हैं तो आप आराम से एक अच्छी प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं। तो पहला इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का उत्तर जो आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 कॉलम डिवाइड किया गया, छात्राध्यापिका कथन और छात्र छात्रा कथन। लड़के हैं तो छात्राध्यापक कथन हो जाएगा। पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से हमारे देश का क्या नाम है, बच्चे बोलेंगे भारत। दूसरा प्रश्न फिर भारत से बनेगा भारत की राजधानी कहाँ है, बच्चे बोलेंगे दिल्ली। तीसरा प्रश्न है दिल्ली से, दिल्ली में भारत का सर्वोच्च सदन कौन सा है, तो बच्चे बोलेंगे राज्यसभा, सर्वोच्च सदन राज्यसभा है। फिर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इंप्रूव करना है, तो थोड़ा सुधार लीजिएगा। सदन कौन कौन से 2 सदन होते हैं, तो संसद के यहाँ पे ये मत पूछिए, ये पूछ लीजिए कि राज्यसभा के अलावा संसद का और कौन सा सदन होता है।
तो बच्चे बोलेंगे राज्यसभा के अलावा लोकसभा होती है। यहाँ पे आपका प्रकरण निकल जाएगा। तो उसके बाद लोकसभा के बारे में पूछ लीजिए, लोकसभा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा, अपना उद्देश्य कथन बोलिए। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे लिखा गया, छात्रों आज हम लोकसभा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि अब उनको आप लोकसभा के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। अब आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, यानी कि प्रस्तुत कर सकते हैं उस चैप्टर को। इसको यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य। पहले यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पहला प्रश्न है, संसद में कौन सी 2 सभा होती है, तो बच्चे बोलेंगे राज्यसभा व लोकसभा। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। अब इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे, इसके बारे में यानी बताएंगे आप बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण दिया गया, संघीय सदन की निम्न सदन लोकसभा है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जबकि कम से कम संख्या 545 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यसभा राज्य द्वारा तथा सदस्य बाकी जो बचे हुए सदस्य हैं 15 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुने जाते हैं। बोधात्मक प्रश्न आएगा, इसके पहले देख लीजिए छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और संघ की निम्न सभा, संसद यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा कि निम्न सभा लोकसभा है। बोधात्मक प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में से कितने सदस्य चुने जाते हैं, 15 हो गया। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 552। लोकसभा सदस्य बनने की क्या योग्यता है, नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। अब अगला यहाँ पे यही शिक्षण बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे लोकसभा सदस्य की योग्यता स्पष्टीकरण। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल व दिवालिया ना हो। लोकसभा व राज्यसभा अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। लोकसभा की बैठक 6 माह के अंदर हो जानी चाहिए। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ देखिए लिखी गई यहाँ पे, छात्र छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट पे, राज्यसभा और लोकसभा का अधिवेशन 6 माह के अंदर होता है। फिर से बोधात्मक प्रश्न है। बोधात्मक प्रश्न में देखिए, लोकसभा के सदस्य के लिए क्या उम्र है, उम्र सही से कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे काटा गया है 25 वर्ष। दूसरा है, लोकसभा की का अधिवेशन कौन बुलाता है, बच्चे बोलेंगे राष्ट्रपति। तीसरा है, यहाँ पे देखिए वही बोला था मैंने, संघ नहीं होगा संसद होगा। लोकसभा, संसद का कौन सा सदन है, बच्चे बोलेंगे निम्न सदन। अब लास्ट में आता है यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में देखिए आपने जो भी पढ़ाया है उसे, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उससे यहाँ पे सभी चीज़ों को नहीं लिखना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको लिखिए, जिससे बच्चे आप जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ को श्यामपट्ट से वो अपनी कॉपी में उतार सकें। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, श्यामपट्ट कार्य में राज्यसभा और लोकसभा की अवधि 6 माह के लिए होती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वह पागल व दिवालिया ना हो और किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे निरीक्षण कार्य, अगला हेडिंग, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा तथा छात्रों की व्यक्तिगत व सामूहिक समस्या का समाधान किया जाएगा। किसी एक बच्चे को कोई समस्या है तो उसी के पास दूर कर दीजिए उसकी समस्या को। अगर कोई ऐसी समस्या है जो ज़्यादा सारे बच्चों को सेम समस्या है तो उसको श्यामपट्ट पे दूर करिए, जिससे कम समय में सारे लोगों की समस्या दूर हो सके। ठीक, ये हो गया आपका निरीक्षण कार्य। अब लास्ट में यहाँ पे आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न जो आपने अभी पढ़ाया है उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। इससे मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आया है आपके द्वारा पढ़ाया गया चीज़। अगर बच्चे बता पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको समझ में आया है और आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है। अगर उनको समझ में नहीं आया है, वो बता नहीं पा रहे हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको समझ में नहीं आया और आपके पढ़ाने के तरीके में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न में है, संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो बच्चे बता देंगे लोकसभा। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम और न्यूनतम नहीं पूछा है यहाँ पे, तो दोनों बता दीजिए, न्यूनतम 545, अधिकतम 552। तीसरा प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएँ क्या हैं, यही है कि वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से अधिक उम्र उसकी उम्र हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद का मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना करता हो, मतलब छोड़ना पड़ेगा उसको अगर ये बनना है तो। चौथा है, राज्यसभा व लोकसभा में अंतर बताइए। और पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रपति अधिवेशन कब बुलाता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसको बुलाता है। लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है, गृह कार्य होता है यानी होमवर्क होता है। बच्चों को घर से करके लाने के, अगर आप पढ़ाएं तो उनको होमवर्क जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को रिवाइज करें। और आपका चीज़ जब रिवाइज करेंगे तो आपका जो उद्देश्य था ये चैप्टर पढ़ाने का वो पूरा होगा। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य दिया गया है, सभी छात्र घर से लोकसभा के बारे में पढ़ कर आएंगे। लास्ट में यहाँ पे सुझाव होगा, पर्यवेक्षक का यहाँ पे सुझाव होगा, आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों में कोई कमी होगी तो यहाँ पे बताएगा, कुछ अच्छाई होगी तो उसको भी बताएगा।
तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया, आप लोगों को हेल्प मिली हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ सेम नाम से मिलेगा, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा पाठ्य योजना के नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं अगर डेली बेसिस पे पाठ्य योजना से रिलेटेड, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड, या फिर आप लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना जरूर मत भूलिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, आप लोगों की हेल्प देखेंगे। यहाँ पे जितनी वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए बनाई जा रही हैं, तो उसके लिए सिर्फ आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।